Hello students, good afternoon to all of you. आज हमारी स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2। थोड़ा सा इसमें रिटर्न वर्क बच्चों ज़्यादा है तो अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी आपको बढ़ानी है केवल वर्ड्स में ही। इसके डायग्राम्स हैं वो आपको नहीं दिए गए हैं, फिर भी मैं आपको काफ़ी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इसमें लिखा है, देखो पहला क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। जस्टिफाई योर आंसर ऑल्सो। अपने क्वेश्चन के आंसर को आप जस्टिफाई भी करेंगे कि आप जो आंसर दे रहे हैं वो ट्रू फॉल्स का, वो ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है। जो पहला क्वेश्चन इसने लिख के दिया वो है ये है, एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। आप ध्यान से रीड करें बच्चों, इसमें लिखा है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। इसने बोला कि हर एक इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप ये जानते हो कि हमारी जो रेशनल नंबर की डेफिनेशन थी, सॉरी रियल नंबर की, उसमें लिखा था कि रेशनल नंबर और प्लस में इरेशनल नंबर, इनको मिला करके हम क्या बोलते हैं, रेशनल प्लस इरेशनल बराबर क्या हो जाता है बच्चों, रियल। ओके, तो रियल नंबर में आपके रेशनल नंबर भी आ जाते हैं और इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं, यानी सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं और सारे के सारे रेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर होते हैं वो भी रियल नंबर होते हैं और रेशनल नंबर होते हैं वो भी रियल नंबर होते हैं। आप इसको बच्चों देखो याद करो, हमने एक लाइन बनाई थी, ये प्लस इनफाइनाइट वैल्यू है, ये माइनस इनफाइनाइट है। हमने इस पे देखो क्या किस किस को शो कर लिया था, जीरो को शो किया था। जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1। 1 को शो किया था हमने 1/1। आपने 2 को भी शो किया था 2/1। तो देखो इस रियल नंबर वाली लाइन पे, ये हमारी कौन सी लाइन थी बच्चों, रियल नंबर लाइन। ये हमारी रियल नंबर लाइन थी, क्योंकि इस पे हम सारे रियल नंबर्स को दिखा सकते हैं। देखो हमने रेशनल नंबर को दिखा दिया, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। और ऐसे ही सोचो आपने इरेशनल नंबर को भी दिखाया था इसी नंबर लाइन पे। 2 के जस्ट बाद में √5 आता है, आपने इससे पहले √2 को भी शो किया था और आपने √3 को भी शो किया था। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इस पे इरेशनल नंबर भी मिलते हैं और इस पर रेशनल नंबर भी मिलते हैं। तो ये हमारी रियल नंबर लाइन होती है, उस पे सारे नंबर मिल जाते हैं, नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी, इंटीजर भी, रेशनल नंबर भी, इरेशनल नंबर भी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, रियल नंबर लाइन। तो अब उसका स्टेटमेंट फिर से रीड करो, एवरी इरेशनल नंबर। उसने बोला कि प्रत्येक इरेशनल नंबर, यानी जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं क्या। तो आप आंसर करोगे बच्चों यस, सारे के सारे इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो आप इसका आंसर देखो कैसे लिखोगे, ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है और आप बोलोगे वी नो दैट रियल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। तो सारे के सारे रेशनल नंबर हैं वो भी रियल नंबर हैं और इरेशनल नंबर हैं वो भी रियल नंबर हैं। ओके बच्चों, तो ये स्टेटमेंट आपका कैसा हो गया, ट्रू हो गया। अब चलते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m where m is a नेचुरल नंबर। तो उसने कि ये बात बोली है बच्चों, देखो क्या है,
उसने ये कहा है कि ये हमारी नंबर लाइन है और उस नंबर लाइन का हर पॉइंट, उसने बोला एवरी पॉइंट, वो अंडर रूट एम की टाइप का होगा। उसने स्टेटमेंट दिया कि एवरी पॉइंट अंडर रूट एम की टाइप का होगा, जहाँ पर एम क्या है, एम आपका एक नेचुरल नंबर है। तो देखो बच्चों, ये बात सही है क्या? उसने बोला एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम वेयर एम इज नेचुरल नंबर। तो इससे पहले एक बच्चों बात याद कर लो कि अंडर रूट 4 होता है, उसका आंसर बच्चों हमेशा +2 ही लिया जाता है। वैसे इसके दो आंसर होते हैं, लेकिन हम इसका प्रिंसिपल स्क्वायर रूट मानते हैं तो वो प्लस का लिया जाता है। ऐसे ही अंडर रूट 9 है, उसका आंसर +3 लिया जाएगा। ऐसे ही बच्चों अंडर रूट 16 करोगे तो इसका आंसर क्या होगा, +4। ऐसे ही अंडर रूट 25 करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 5। अब हम नंबर लाइन की एवरी पॉइंट की बात कर लेते हैं, इसका हर पॉइंट चेक करते हैं। ध्यान ये रखना है कि अंडर रूट के अंदर नेचुरल नंबर बैठना चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूं, एम को 1 ले लेता हूं। एम को 1 लोगे, एम एक नेचुरल नंबर है, यानी 1 एक नेचुरल नंबर हो गया, और 1 का स्क्वायर रूट क्या मिल जाएगा, 1। तो मेरे को 1 पॉइंट मिल गया इस पर, जिसकी टाइप कैसी है, अंडर रूट 1। 1 को आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1। ऐसे ही आप चेक करोगे दूसरा नेचुरल नंबर लेके, तो दूसरा नेचुरल नंबर आप अंडर रूट के अंदर 2 ले सकते हो, तो इसकी वैल्यू भी आप इस पे दिखा सकते हो। अंडर रूट 2 आपको बच्चों यहाँ पे मिलता है, ये 2 है, यहाँ पे बीच में कौन मिल जाता है, अंडर रूट 2। ऐसे ही आप अंडर रूट 3 को चेक कर सकते हो। अंडर रूट 3 को भी आप लिख सकते हो, कितना 1.732 वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू, तो ये वैल्यू आपके अंडर रूट 3 यहाँ पर मिल जाती है। अब बच्चों अंडर रूट 4 की बात करें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। ये मिल गया आपको नंबर लाइन पे। आगे वाले सारे के सारे नंबर इस टाइप से आप देख सकते हो, लेकिन ये तो एवरी पॉइंट की बात थोड़ी हुई। आगे वाले तो एवरी पॉइंट के बारे में आपने डिस्कशन कर लिया, लेकिन जो लेफ्ट साइड के पॉइंट्स हैं उनकी बात तो बाकी रह गई। उसने बोला कि हर पॉइंट होगा वो अंडर रूट एम की टाइप का होगा। तो मैं चेक करता हूँ -1 के बारे में, क्या आपको -1 वैल्यू देने वाला कोई ऐसा नंबर मिल पाएगा, -1 आंसर दे दे ऐसा स्क्वायर रूट के अंदर कोई आंसर वैल्यू ही नहीं है आपका। आप कोई सी भी वैल्यू पुट करो इसके अंदर, आपको माइनस में वैल्यू नहीं मिलेगी। यदि इसके अंदर मैं कोई वैल्यू पुट करूं तो कोई भी वैल्यू मेरे को इस अंडर रूट का रिजल्ट माइनस का नंबर दे ही नहीं सकती। क्या आपको कभी -3/2 मिल सकता है? कभी भी आपको इसका स्क्वायर रूट का यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, इसका आंसर आपको -3/2 नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब -1 वाला नंबर मेरे को नहीं मिल पा रहा। ऐसे ही मेरे को -3/2 ये नंबर भी नहीं मिल पा रहा है। माइनस वाले और नंबर भी आपको बच्चों नहीं मिल पाएंगे। आप ध्यान से एक बात नोट करो, ये बात कर रहा है एवरी पॉइंट की, कि हर कोई पॉइंट अंडर रूट एम की टाइप का होगा, जहां पर एम की वैल्यू क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर। तो आपको प्लस प्लस की वैल्यू मिलती रहेंगी, चाहे आप कितनी भी बड़ी वैल्यू पुट कर ले। अंडर रूट 25 का आंसर क्या आएगा, प्लस का 5। अंडर रूट 64 आंसर दोगे तो आंसर क्या आएगा, 8। ये सिंपल सिंपल वैल्यू नोट की है मैंने। ये नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, इसका अंडर रूट लोगे तो प्लस की वैल्यू आएगी, ये भी प्लस की वैल्यू आएगी। तो आपको नंबर लाइन पे प्लस वाले नंबर तो मिलते रहेंगे, लेकिन स्क्वायर रूट कभी भी आपको माइनस के नंबर नहीं देगा। इसका मतलब ये नंबर छूट जाएंगे। जबकि वो क्या बोल रहा था, देखो उसका क्वेश्चन था एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन का हर पॉइंट
और अंडर रूट एम के टाइप का होगा, यानी हम कोई भी नेचुरल नंबर अंडर रूट के अंदर पुट करेंगे और हमें हर पॉइंट नंबर लाइन का मिल जाएगा। तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा बच्चों, क्योंकि माइनस वाले नंबर कभी अंडर रूट के आंसर होते ही नहीं है। करेक्ट। तो इसका आंसर देखो किस टाइप से आपको लिखना है। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। वी नो दैट सम पॉइंट्स आर स्क्वायर रूट्स ऑफ सम नेचुरल नंबर्स। जैसे अंडर रूट 4 का मैंने एग्जाम्पल लिया था, इसका आंसर क्या आएगा? प्लस का 2। अंडर रूट 9 करोगे तो क्या आएगा? प्लस का 3। अंडर रूट का 16 करोगे क्या आंसर आएगा? प्लस का 4। देखो बच्चों, वैल्यू कैसी मिल रही है आपको? प्लस की, क्योंकि आप अंदर वैल्यू क्या ले रहे हो? नेचुरल नंबर्स। और अंडर रूट हमेशा आंसर किस में देता है? इसका प्रिंसिपल जो आंसर होता है, जो मेन आंसर होता है, वो प्लस का ही होता है। तो अंडर रूट कभी भी आपको माइनस में वैल्यू नहीं देगा। अंडर रूट 4 की वैल्यू +2, अंडर रूट 9 की वैल्यू +3, अंडर रूट 16 की वैल्यू प्लस की 4। -1 है वो किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता है। जैसा मैंने आपको बता दिया, माइनस का आंसर कभी भी अंडर रूट नहीं देगा। तो आप क्या लिखेंगे? -1 इज नॉट ए स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। जो 2/3 वैल्यू है वो भी आपकी नंबर लाइन पे तो मिलती है, लेकिन वो किसी भी नेचुरल नंबर का अंडर रूट हो ही नहीं सकती है। किसी भी नेचुरल नंबर का जो अंडर रूट करोगे आप 2/3 नहीं मिलेगा। या इसके आप माइनस लगा देंगे तो और भी क्लेरिफाई हो जाएगा कि इसकी वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आती है। तो आप कंक्लूड कर सकते हो बच्चों, वी कैन कंक्लूड दैट एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम फॉर सम नेचुरल नंबर स्मॉल एम। ठीक है बच्चों, तो हर पॉइंट आपको इस टाइप का नहीं मिलेगा। करेक्ट। तो ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन था। जो तीसरा क्वेश्चन है वो देखो बच्चों क्या है। इसने बोल दिया एवरी रियल नंबर। देखो ये एवरी वाली बात कर रहा है, तो एवरी में, एवरी का मतलब होता है हर एक नंबर, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। और ऐसे ही लिखा है एवरी रियल नंबर। तो एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो बच्चों इसका स्टेटमेंट सही है क्या? एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है क्या? देखो हमारी रियल नंबर की डेफिनेशन क्या थी? रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। ठीक है, तो एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये बात सही है। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये बात भी सही है। अब इसने बोल दिया कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हर कोई रियल नंबर होता है वो इरेशनल नंबर होता है। तो ये बात तो बच्चों गलत है। मैं कोई भी नंबर लाइन पर और एक रियल नंबर उठा लूँ, जैसे मान लो मैंने 1 ले लिया या 2 ले लिया या 3 ले लिया, ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं बच्चों? रियल। ये नंबर भी रियल नंबर है, ये नंबर भी रियल नंबर है, ये नंबर भी रियल नंबर है। लेकिन ये जो रियल नंबर हैं वो तो आपके कैसे हैं? ये तो आपके रेशनल है। ये नंबर तो बच्चों कैसे हैं? क्योंकि 1 को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1/1। 2 को आप क्या लिख सकते हो? 2/1। और 3 को आप क्या लिख सकते हो? 3/1। तो रियल नंबर लाइन पर मैंने 3 नंबर उठाए हैं, ये तीनों नंबर रेशनल नंबर हैं। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर नहीं हुए। जबकि वो क्या बोल रहा था? उसने तो ये बोला था कि एवरी रियल नंबर, यानी कोई भी रियल नंबर आप उठा लो वो इरेशनल ही होगा। तो ये तो गलत बात है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके 3 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हो। देखो मैंने इसके एग्जाम्पल लिए हैं। पहले तो बोल दोगे ये स्टेटमेंट फॉल्स है, और फिर आप इसका आंसर करोगे एवरी रियल नंबर इज नॉट एन इरेशनल नंबर। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 2 का। 2 कैसा नंबर है बच्चों? एक रियल नंबर है। और 2 एक इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 2 को आप क्या लिख पाएंगे? 2/1।
ओके बच्चों, तो इस टाइप से आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है।